नमस्कार दोस्तों, आज हम एक पुनः कथा लेकर के ब्रह्म वैवर्त पुराण से उपस्थित हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी ऋषि का श्राप और भगवान की भक्ति आमने सामने खड़े हो जाएं तो जीत किसकी होती है। आज की कथा एक ऐसे राजा की है जिसकी भक्ति ने स्वयं भगवान को रक्षक बना दिया। राजा अम्बरीश बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में बड़ी सुख शांति थी। धन वैभव राज सुख अधिकार लोभ लालच से दूर निश्चिंत होकर वह अपना अधिकारतर समय ईश्वर भक्ति में लगाते थे। अपनी सारी संपदा राज्य सब कुछ वे भगवान श्री कृष्ण को ही समझते थे। उन्हीं के राम नाम पर वह सबकी देखभाल करते और स्वयं भगवान के भक्त रूप में सरल जीवन बिताते थे। उनके दान परोपकार और ऐसा लगता था वह स्वयं सब कुछ कार्य भगवान के हाथों से संपन्न करा रहे हैं। उन्हें लगता था कि ये भौतिक सुख साधन सामग्री सब एक दिन नष्ट हो जाएगी, पर भगवान की भक्ति उन पर विश्वास उन्हें परलोक तथा सर्वत्र उनकी भक्ति के साथ रखेगी। अम्बरीश की ऐसी भक्ति विरक्ति देख करके भगवान प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर रखा था। राजा अम्बरीश हर द्वादशी को व्रत करते थे, ब्राह्मण को भोजन कराते थे, दान करते थे। इसके पश्चात ही अन्न जन ग्रहण करते थे। उसके पश्चात उन्होंने एक बार द्वादश का व्रत रखा। वर्ष के अंतिम द्वादशी व्रत की समाप्ति पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। महाअभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री तथा संपत्ति से भगवान का अभिषेक किया तथा ब्राह्मणों पुरोहितों को भोजन कराया, खूब दान दिया। ब्राह्मण देवों की आज्ञा से जब व्रत की समाप्ति पर पारण करने बैठे ही थे तो अचानक महर्षि दुर्वासा आ पधारे। अम्बरीश ने खड़े होकर आदर से उन्हें बैठाया और भोजन करने की प्रार्थना करने लगे। दुर्वासा ने कहा कि भूख तो मुझे भी लगी हुई है राजन, पर थोड़ा रुको, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, तब भोजन करूँगा। ऐसा कह करके भगवान दुर्वासा महर्षि दुर्वासा चले गए, पर वे ध्यान और स्नान में इतना डूब गए कि उन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि अम्बरीश उनको भोजन कराए बगैर अपना व्रत पारण नहीं करेंगे। बहुत देर होने पर द्वादशी समाप्त होने जा रही थी। द्वादश के रहते पारण न करने से व्रत खंडित होता और उधर दुर्वासा को खिलाए बिना पारण किया नहीं जा सकता था। बड़ी विकट स्थिति थी। अम्बरीश दोनों स्थितियों से परेशान थे। अंत में ब्राह्मणों ने परामर्श दिया कि द्वादशी समाप्त होने में थोड़ा ही समय शेष है, पारण द्वादशी तिथि के अंदर ही होना चाहिए। दुर्वासा अभी आए नहीं हैं, इसलिए राजन आप केवल जल पी करके ही कर लीजिए। जल पीने से भोजन कर लेने से कोई दोष नहीं लगेगा। द्वादशी समाप्त होने से व्रत खंडित भी नहीं होगा। शास्त्रों के विधान के अनुसार ब्राह्मणों की आज्ञा से उन्होंने जल ग्रहण कर व्रत पारण कर लिया। अभी जल पी ही रहे थे कि दुर्वासा आ पहुँचे। दुर्वासा ने देखा कि मुझ ब्राह्मण को भोजन कराए बिना अम्बरीश ने जल पीकर व्रत का पारण कर लिया है। बस फिर क्या था, क्रोध में भरकर श्राप देने के लिए हाथ उठाया ही था कि अम्बरीश ने विनय पूर्वक कहा, ऋषवर, द्वादश समाप्त होने जा रही थी, आप अब तक आए नहीं थे। वर्ष भर का व्रत खंडित न हो जाए इसलिए ब्राह्मणों ने केवल जल ग्रहण कर पारण की आज्ञा दी थी। जल के सिवा मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। पर दुर्वासा क्रोधित हो जाने पर तो किसी की सुनते नहीं थे। उन्होंने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर जमीन पर पटका, कहा, लो, मुझे भोजन कराए बिना पारण कर लेने का फल भुगतो। इस बाल से पैदा होने वाली कृत्या अम्बरीश को खा जाए। बाल की जमीन पर पड़ते ही भयंकर आवाज के साथ कृत्या राक्षसी प्रकट होकर अम्बरीश को खाने दौड़ी। भक्त पर निरपराध कष्ट आया देखकर उनकी रक्षा के लिए नियुक्त सुदर्शन चक्र सक्रिय हो उठा। चमक कर चक्राकर घूमते हुए कृत्या राक्षसी को मारा, फिर दुर्वासा की ओर बढ़ा। भगवान का सुदर्शन चक्र राक्षसी द्वारा अपने भक्त को खाने के लिए दौड़ते हुए देखकर भगवान का सुदर्शन चक्र सक्रिय हो गया। भगवान का सुदर्शन चक्र अपनी ओर आता हुआ देखकर दुर्वासा घबरा कर भागे। चक्र पीछे लग गया। कहाँ श्राप देकर अम्बरीश को मारने चले थे, कहाँ उनकी अपनी जान पर आ पड़ी। चक्र से बचने के लिए वे लगे भागने। जहाँ कहीं भी छिपने का प्रयास करते वहीं चक्र उनका पीछा करता। भागते भागते ब्रह्मलोक में पहुँच गए। चक्र से रक्षा करने की गुहार लगाई। ब्रह्मा बोले, दुर्वासा, मैं तो सृष्टि को बनाने वाला हूँ, किसी की मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं है। आप शिव भगवान के पास जाएं, वह महाकाल हैं, वह शायद आपकी रक्षा करें। दुर्वासा शिव के पास आए और अपनी विपदा सुनाई। दुर्वासा की दशा देखकर शिव को हंसी आ गई। बोले,
दुर्वासा तुम सबको शाप ही देते फिरते हो, ऋषि होकर क्रोधित करते हो। मैं इस चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि यह विष्णु का चक्र है। इसलिए अच्छा हो कि तुम विष्णु के पास जाओ, वहीं चाहें तो अपना चक्र को वापस ले सकते हैं। दुर्वासा जान बचाने पर आ पड़े। भगवान भागे विष्णु के पास पहुँचे। चक्र भी वहाँ चक्कर लगाता रहा। दुर्वासा ने विष्णु से अपने प्राण रक्षा की प्रार्थना की। विष्णु बोले, दुर्वासा तुमने तब से अब तक जितनी भी शक्ति प्राप्त की है वह सब क्रोध तथा श्राप देने में नष्ट की है। तनिक सी बात पर नाराज होकर झट से श्राप दे देते हो। तुम तपस्वी हो, तपस्वी का गुणधर्म क्षमा करना होता है। तुम ही विचार करो, अम्बरीश का क्या अपराध था। मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ, जहाँ कहीं संकट देखता हूँ उनकी रक्षा करता हूँ। अम्बरीश के प्राण पर संकट आया तो मैंने चक्र से उसकी अपनी रक्षा की। अब यह चक्र तो मेरे हाथ से निकल चुका है, इसलिए उसकी रक्षा के लिए तुम्हारे पीछे घूम रहा है। अब उसी की शरण में जाओ, केवल अम्बरीश ही इसे रोक सकते हैं। दुर्वासा भागते भागते थक चुके थे। दुर्वासा भगवान विष्णु ने स्वयं दुर्वासा को नहीं बचाया बल्कि उपाय बता दिया। दुर्वासा उल्टे पांव फिर भागे और आए अम्बरीश के पास। अम्बरीश अभी भी बिना अन्न ग्रहण किए हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा को देखते ही उनको प्रणाम करके बोले, मुनिवर मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, बिना अन्न ग्रहण किए केवल वही जल पिया है, पीकर खड़ा हूँ। आप कहाँ चले गए थे मुनिवर? दुर्वासा ने चक्र की ओर इशारा करके कहा, अम्बरीश पहले इससे मेरी जान बचाओ, यह मेरे पीछे पड़ा है। तीनों लोक में मैं भागता फिरा पर ब्रह्मा विष्णु महेश किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। अब तुम ही इससे मेरे प्राण बचा सकते हो। अम्बरीश जी ने कहा कि मुनिवर आप अपना क्रोध शांत करें और मुझे क्षमा करें, बगैर इसके कुछ भी कल्याण नहीं होगा। भगवान का चक्र जैसे आप मुझे क्षमा करेंगे और अपना क्रोध शांत करेंगे, भगवान का चक्र स्वयं आपको क्षमा कर देगा। मुनिवर ने जैसे अपने आप का क्रोध शांत किया और अम्बरीश जी को क्षमा किया, चक्र अपने आप चला गया। अम्बरीश जी इसको कहते ही चक्र के अंतर्ध्यान होते ही दुर्वासा ऋषि जी को बोले कि हे मुनिवर आइए बैठिए, हम भोजन करते हैं, क्योंकि अभी मैं भी भोजन नहीं किया हूँ। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भक्ति शक्ति से बड़ी होती है। कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार का अंत निश्चित है। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा कहा गया है, क्षमा से बड़ा कोई तप नहीं होता। जो व्यक्ति किसी दूसरे को क्षमा करना सीख लेता है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है और अहंकार से सदैव दूर रहें, क्योंकि अहंकार से किसी का भी भला नहीं हुआ है। अहंकार ने बड़े बड़ों को नष्ट किया है तथा सदैव ईश्वर पर विश्वास करते हुए उसकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। अगर कथा ने आपके मन को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान सभी का भला करें। जय जय श्री राम। जय। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।